Hello friends, in this video we talking about how I invest my first 50,000 rupees on stock market एंड दोस्तों जो स्टॉक मार्केट की रियलिटी है एंड लोग जो इसके बारे में क्या सोचते हैं, जिनके साथ मैं रह चुका हूँ, जिनके साथ मैंने काम किया हूँ, तो द रियलिटी ऑफ स्टॉक मार्केट जानेंगे कि एक्चुअल में जो लोग समझते हैं वो सही है या जो हम लोग सीख रहे हैं, हम जो समझ रहे हैं वो सही है। तो दोस्तों एंड तक बने रहना एंड दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सभी दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आज से करीब 1 साल पहले जब मैं एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जॉब करता था, हम जैसे कॉमन लोगों के साथ एंड जो हमारे ऊपर लेवल में पोस्ट में थे वो उन लोगों से मैंने बहुत कुछ सीखा कि कैसे वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते एंड मैंने बुक से सीखा कि द पावर ऑफ मनी एंड मनी द फिलॉसफी ऑफ मनी बुक से कि हम पैसे से पैसे कैसे बना सकते हैं। द वीडियो से सीखा था कि यार, और मैं जब अपनी मनी कमा रहा था तब मैं सोचता था कि इस पैसे को कैसे इंक्रीज़ किया जाए, कैसे इसकी वैल्यू और बढ़ाई जाए। क्योंकि मैंने सबसे पहले एक बुक पढ़ रखी थी, रिच डैड पुअर डैड, तो उन्होंने एक विटी की बात कही थी उस बुक में कि हाउ योर मनी, अगर किसी हम टेम्प्रेरी चीज़ों को खरीदते हैं जैसे कि लैपटॉप, तो इसका जो वैल्यू है डिक्रीज़ हो रहा है समय के साथ साथ। जैसे मोबाइल फ़ोन है तो उसका वैल्यू डिक्रीज़ हो रहा है समय के साथ साथ। लेकिन उन्होंने उस बुक में बोला है कि आपको अपनी लाइफ में अगर आपको रिच बनना है, आपको अमीर बनना है, आपको वेल्थी बनना है, तो आपको इक्विटीज़ खरीदनी होगी। सो दोस्तों वो बुक ने मेरी लाइफ को पूरी तरह चेंज किया, मेरा माइंडसेट चेंज किया। एंड जब मैं अपनी जॉब स्टार्ट की तो यार मेरी पेमेंट ज़्यादा नहीं थी, मैं बहुत ज़्यादा पैसा नहीं कमा रहा था, लेकिन फिर भी मेरी कोई पर्सनल खर्चे नहीं है जिसमें मैं जो मेरे खर्चों को बढ़ा रहे होंगे, लेकिन यार ठीक ठाक कमा रहे थे और अपने जो पैसे थे उसको सेव करके इन्वेस्ट कर रहे थे। तो लेकिन और बहुत सारे लोगों को मानना है कि स्टॉक मार्केट एक जुआ है, जो मुझे लगता है कि रियलिटी नहीं है। लेकिन स्टॉक मार्केट से हम लोग अपने पैसे को इंक्रीज़ कर सकते हैं, किसी कंपनी के शेयर खरीद सकते हैं और अपने जो पैसे हैं उसको लेवल अप कर सकते हैं। सो जानते हैं कि स्टॉक मार्केट की रियलिटी क्या है मार्केट में। दोस्तों मैं मारुति सुजुकी मोटर गुजरात में मैं जॉब करता था, वहाँ पर मैंने करीब 1000 लोगों से इंटरेक्ट किया हूँ 1 to 1 कि देन जब मैं स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करता था तो मेरे रूम पार्टनर्स, हम एक रूम में 10 लोग रहते थे यार, तो सबका अलग अलग माइंडसेट था। सब एवरीबडी कम्स फ्रॉम विलेज फैमिली एंड आई एम आल्सो फ्रॉम अ विलेज फैमिली एंड मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिली। सो देन आई रियलाइज दैट a stock market the opportunities for us and we learn from how to increase our money value every time। बिकॉज मुझे ये पता ही था कि यार अगर हम चीज़ें जो भी पैसे इसको अगर बैंक में रखते हैं तो यार बैंक 3% रिटर्न देता है। कोई भी बैंक हो, अगर वो आपके पास आ रहा है, हम अपना जो पैसा वो बैंक में रख रहे हैं, तो जो पैसा वो मात्र साल में आपको 3% रिटर्न दे रहा है। लेकिन जो इन्फ्लेशन रेट है हमारे देश में, महंगाई दर करीब 7-8% से हर साल ग्रो कर रही है। इस साल तो और भी ज़्यादा ग्रो करी कि महंगाई दर। हम लोग को लगता है कि यार बैंक में जो पैसा वो सेव है, लेकिन एक्चुअल में जो मेरे को समझ में आया कि यार जो इतने बड़े बड़े बैंक बन रहे हैं वो हमारे पैसे को यूज़ करके स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। तो क्यों ना हम अपने पैसे को डायरेक्ट इन्वेस्ट करें या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें या इंडेक्स फंड में करें। तो ये सब चीज़ें अलग बात है कि इंडेक्स फंड क्या होता है वो समझेंगे बाद में, लेकिन अभी एक्चुअल में रियलिटी क्या है स्टॉक मार्केट की, लोग इसको कैसे समझते हैं। तो मैं यूपी, बिहार, राजस्थान, हर एक तरह के लोगों से मिला हूँ और उनसे पूछता था कि स्टॉक मार्केट क्या है, कि उनके इन्वेस्ट करना चाहिए है। लेकिन जो मेरे रूम पार्टनर्स थे यार, वो उन्होंने शायद ही स्टॉक मार्केट के बारे में पहले कभी सुना होगा। लेकिन जब मैं इन्वेस्ट करता था, उनको बताता कि स्टॉक मार्केट ये है वो है, तो उन लोग को बिलीव नहीं होता था कि स्टॉक मार्केट में हम पैसा बना सकते हैं यार। तो मुझे लगता है दोस्तों कि आज के टाइम में इंडिया में ओनली 5% लोग हैं जिसको स्टॉक मार्केट के बारे में पता है। जो गांव विलेज के जहाँ लोग हैं उनको शायद स्टॉक मार्केट के बारे में पता भी नहीं कि स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है, स्टॉक मार्केट एक्चुअल में होता क्या है। वो जो काम करते हैं तो अपना काम करते हैं और उन अपने लिए कोई टेम्प्रेरी चीज़ खरीदते हैं जिसकी वैल्यू 2 साल 3 साल बाद एक्चुअल में कम होने वाली है। सो रियलिटी ये है कि यार स्टॉक मार्केट को बहुत अलग नज़र से देखा जाता है गांव में, विलेज में, जहाँ पे मैं रहता था, कि बोल सकते कि एक फ्रॉड है, यहाँ पे पैसा डूब जाएगा आपका, ऑन एंड ऑन। बहुत सारी चीज़ें थी जो मैंने देखा हूँ, समझा हूँ, और मैं बुक्स पढ़ता रहता हूँ तो मेरे को चीज़ें पता है कि स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है। मैं वीडियोस देखता था और सीखते रहता था यार कि कैसे अपने पैसे को और ग्रो कर सकते हैं। लेकिन वो अलग चीज़ है और रियलिटी ये है कि यार लोगों के माइंडसेट में अलग है कि स्टॉक मार्केट एक
फ्रॉड है, जहाँ पे उन्होंने मेरे को बहुत सारे एग्जांपल्स उठा के दिखाए कि यार ये चीज़, ये लोग हैं जिन्हें इतना पैसा लगाया डूब गया। लेकिन यार ये वो बात हो गई जैसे कि आपने एक गर्म खीर खाई और आपका मुंह जल गया। यार दोस्त, एक बार ही मुंह जलता है ना, ऐसा तो नहीं है आपने कोई खीर खाया उससे मुंह जल गया और आप 10 लोग को बताइए कि यार ये खीर मत खाओ, ये खीर मत खाओ, इसके मुंह जलता है, इससे मुंह जलता है। यार वैसे ही होता है कि आप कोई चीज़ खरीदते हैं और अगर वो चीज़ गलत निकल गई तो आप 10 लोग को और बताएंगे कि ये चीज़ गलत है, ये चीज़ गलत है। लेकिन एक्चुअल में क्या उन लोगों ने उसको रियलाइज़ करें, क्या वो सिर्फ आपके बिहाफ पे ही वो चीज़ें बोल रहे हैं। दोस्तों, इसको अपने पास अपने माइंड में डाल देना कि यार कि जो लोग बता रहे हैं वो ठीक है एक्चुअल में, लेकिन उसकी सच्चाई क्या है उसको भी समझना चाहिए कि स्टॉक मार्केट एक्चुअल में क्या है यार। सो दिस वीडियो इज़ फॉर हाउ आई इन्वेस्ट। एंड मैं धीरे धीरे इन्वेस्ट कर रहा था यार। मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में करीब 1 साल जॉब किया हूँ, तो मैंने करीब 50,000 रुपये इन्वेस्ट करा हूँ स्टॉक मार्केट में। यार मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैंने बहुत पैसा बनाया है, लेकिन कुछ कुछ बना लेंगे यार। हमने ऐसा तो है कि कोई ऐसी चीज़ों में पैसा नहीं डाला जिसकी वैल्यू डिक्रीज़ हो रही होगी यार। और स्टॉक मार्केट में पैसा उतना ही लगाना जितना आप अफोर्ड कर पाए। एंड दूसरा, अपनी लर्निंग पे ध्यान देना यार, कि आज भी मैं अपनी बुक्स पढ़ते रहता हूँ कोई भी, जिससे मैं कोई नॉलेज मिलता रहे, जिससे मैं सीखते रहूँ हर दिन, अपनी लाइफ में हर दिन ग्रो करते रहूँ। क्योंकि 1% ग्रोथ से भी यार, हम अगर अपने लाइफ के हर दिन 1% ग्रो हो रहे हैं तो हम 365 दिन में अगर पूरा 1 साल देखें तो करीब 38% हम ग्रो कर रहे होंगे यार हर साल। तो ये चीज़ें सही हैं। तो फिर से अपना एक्चुअल जो टॉपिक था कि हाउ आई इन्वेस्ट ऑन स्टॉक मार्केट 50,000 रुपीज़। तो यार मेरी सैलरी कुछ ज़्यादा नहीं थी, जहाँ पे मेरा कटपिट जाके कुछ बच जाता था, जहाँ पे मैं अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहता था। करीब मैं हर महीने 10,000 रुपये इन्वेस्ट करता था, मेरे पर्सनल खर्चे कुछ भी नहीं थे। सो आई इन्वेस्ट 10,000 रुपीज़ अ मंथ। सो मैंने अपने पहले 50,000 रुपये इसलिए इन्वेस्ट किया ताकि मैं सीख रहा था कि स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है और उसमें कहाँ अप्स डाउन्स है, उसके पी रेशो क्या होता है, किसी कंपनी में कैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, जिस कंपनी में डेट है उसमें तो इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, जो भी है ऑन एंड ऑल। तो बहुत चीज़ें मैंने सीखी है। एंड आपको भी, अगर दोस्तों को आपको स्टॉक मार्केट में आना तो इकट्ठे कूद मत जाना ना। और एक चीज़ है सबसे इम्पॉर्टेंट है कि किसी से टिप मत लेना यार, क्योंकि सर विवेक सर बोलते हैं कि जो टिप है वो रेस्टोरेंट में मिलती है। एक्चुअल में रियलिटी, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स ऐसे हैं जो आपको मल्टी बिगर नाम से जो आपको बोलेंगे कि छोटे शेयर है, इसको खरीद लो, इन फ्यूचर 2 रुपये का शेयर, 5 रुपये का शेयर, इन फ्यूचर आपको 200, 500, 2,000, 5,000 ऐसा थंबनेल लगाते हैं और आपको दिखाते हैं। लेकिन रियलिटी नहीं है यार, एक्चुअल में ऐसा कुछ होता ही नहीं है। जो मल्टी बिगर जो हॉबी है वो, अगर आप 100 कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कहीं जाके 1 से 2 कंपनी होगी जो बनेगी यार। तो बेस्ट है कि ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करें जो एक्चुअली उसका प्राइस महंगा हो। आप बोलते हैं ना कि क्वांटिटी से इम्पॉर्टेंट है क्वालिटी। तो दोस्तों जो क्वालिटी है उस पर इन्वेस्ट करना है, क्वांटिटी पे नहीं। अगर जैसे कि मैं भी हूँ तो आज भी मेरे पास क्वालिटी वाले शेयर्स है, क्वांटिटी में नहीं है। नहीं तो मैं भी सोच सकता था कि यार क्यों ना मैं भी 2-4 रुपये के शेयर 10,000 खरीद लूँ। तो यार नहीं, ऐसा करने से आप इतना बोल सकते हो कि हो सकता है इसकी वैल्यू एकदम डाउन हो जाए, लेकिन एक्चुअल में जो शेयर्स की वैल्यू, जो क्वालिटी शेयर्स है वो 2 से 4%, 10% भी गिर रहे होंगे तो इन फ्यूचर वो ग्रो हो जाएंगे यार, आगे बहुत बढ़ जाएंगे, क्योंकि उनकी कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है, चार्ट देखना पड़ता है, वो सब एक्चुअल में स्ट्रांग है, वहाँ का लीडरशिप अच्छी है। तो दोस्तों ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए जहाँ पे आपको फ्यूचर दिख रहा हो। जैसे कि अगर अभी प्रेजेंट में बात करें तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल आ रहा है, अभी पावर की सेक्टर में आप देख सकते हो, अदानी पावर है, टाटा पावर है, जहाँ पे इन्वेस्ट करना भी बहुत फ़ायदेमंद रहेगा, जहाँ पे अपन इन फ्यूचर पावर चीज़ें बढ़ रही है यार। सो एंड आपको कीप लर्निंग करनी रहनी चाहिए, हर दिन बुक्स पढ़ना चाहिए यार। एंड लोगों का माइंडसेट यही है कि उन लोग को लगता है स्टॉक मार्केट एक जुआ है जहाँ पे पैसे डूबते ही डूबते हैं। दोस्तों एक्चुअल में रियलिटी ये नहीं है। दोस्तों मैंने स्टॉक मार्केट को पिछले 20 साल से रियलाइज़ किया है एंड देखा है कि एक टाइम था कि जहाँ पे सेंसेक्स या निफ्टी 100 पे थे, आज सेंसेक्स 36,000 34,000 पे ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब ये है कि मार्केट अप ही पे जा रहा है, अपर ही जा रहा है, लोअर आया ही नहीं, मतलब लोअर आएगा भी तब भी अपर पे जा रहा है। जितना मार्केट जितनी गहराई से गिरा है,
आप पैंडमिक में देख लीजिए, आप वो मार्केट इतना डाउन हुआ, 18-20% के हिसाब से डाउन हुआ, तब भी अब मार्केट अप गया है। तो दोस्तों रियलिटी है कि स्टॉक मार्केट इज़ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर अस टू लर्न एंड इन्वेस्ट आवर मनी देन। एंड अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते तो आप इंडेक्स फंड में डाल सकते हैं, जहाँ पे आपको चार्ट नहीं दिखना पड़ता, कुछ नहीं, किसी को आपको बस किसी जो इंडेक्स फंड है वहाँ पे आपको 1 से 2% चीज़ें लग रही होगी यार। 1 से 2% आपको अपनी जो प्रॉफिट है उसे शेयर करना होता है, जहाँ पे आपको अपना खुद का दिमाग नहीं लगाना होता है। तो इंडेक्स फंड इज़ द बेस्ट। सो एंड कीप लर्निंग, आप सीखते रहिए, आप आगे बढ़ते रहिए, आप चीज़ें समझ जाएंगे कि कैसे काम होता है। एंड मैंने इन्वेस्ट किया अपने 50,000 रुपये पहले, तो अच्छी कंपनियों को खरीदा, मैंने क्वालिटी पे फोकस किया ना कि क्वांटिटी में। एंड ठीक है, अभी पोर्टफोलियो अच्छा बना के रखे हमने भी, और मैं चीज़ें सीख रहा हूँ और समझ रहा हूँ कि यार कैसे काम करना है। एंड हो गया, बस यही है यार। और बस लोगों का ये है कि स्टॉक मार्केट एक जुआ। मैं जितने भी लोगों से मिला था, बहुत कम लोग इन्वेस्ट करते थे, लेकिन जो भी इन्वेस्ट करते थे यार, जो हमसे ऊपर लेवल के थे, जो मैं गुजरात में था, तो गुजरात में तो आपको पता ही है कि यार आज के टाइम में गुजरात के करीब 50-60-70% जो अकाउंट्स है वो आपको ग्रो ऐप हो या एंजल हो या फिर आप स्टॉक हो, जहाँ पे भी आप देख रहे हैं, जो भी चीज़ें स्टॉक मार्केट आपको दिख रही है, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा गुजरात के लोग ही आपको मिलेंगे यार। क्योंकि गुजरात के लोगों का बड़ा सिंपल फंडा होता है। वो लोग बोलते हैं कि कुछ मोटो कर बचे, एंड उनको पता है कि पैसे से पैसा कैसे बनाना है यार। उनको ये ज़िंदगी भर काम करने वाला रूल नहीं पसंद, क्योंकि मैं एक्चुअल में ऐसे लोगों से मिला हूँ जो 21-22 साल के एज में स्टॉक मार्केट से 1-1 लाख रुपए बना रहे थे यार। ट्रेडिंग ऑप्शंस करते थे, ट्रेडिंग करते थे डे टू डे वाली। एंड बट ट्रेडिंग एक अलग चीज़ होती है और इन्वेस्टमेंट एक अलग चीज़। अगर दोस्तों अगर आप स्टॉक मार्केट में आ रहे हो तो शुरुआत में जब आप बिगिनर्स हो, अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो इन अ फ्यूचर के लिए आइए आप। ये मत सोचिए कि मैं आज पैसा लगाऊं और 6 महीने में निकाल लूँ। तो अगर आप ऐसा कर रहे हो तो हो सकता है कि आप थोड़ा पैसा ही बना लो, लेकिन ये भी हो सकता है कि आपका पैसा डाउन भी हो। तो दोस्तों अगर स्टॉक मार्केट में आ रहे हो तो फ्यूचर के लिए आइए, 1 साल 2-5 साल मिनिमम 3 से 4 साल के लिए आइए। आई होप आप समझ रहे होंगे कि यार स्टॉक मार्केट कोई सट्टा बाज़ार नहीं है या जुआ बाज़ार नहीं है जहाँ पे आप अपना पैसा लगा रहे हो। इट्स अ अपॉर्चुनिटी वेयर यू बाय शेयर्स ऑफ द कंपनीज, जो टॉप क्लास की कंपनीज हैं उनके। आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ है कि इसे आप खरीद सकते हैं यार। सो एंड कीप लर्निंग, सीखते रहिए, बुक्स पढ़ते रहिए, समझते रहिए कैसी चीज़ें काम हो रही है, हर चीज़। आई होप ये वीडियो आपकी हेल्पफुल रही होगी। एंड आशा करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आई होगी, स्टॉक मार्केट एक्चुअल में कैसा है, क्या है। आपने अपने पैसे के बारे में समझा होगा यार कि एक्चुअल में जो बैंक है वो कितने रिटर्न आपको दे रहा होता है। और आज की डेट में जितने भी बड़े लोग हैं वो आज के टाइम में अपने पैसे बैंक में नहीं रखते हैं यार। सो चीज़ें वो है कैसे काम कर रही है, अब हमको सीखना पड़ेगा। एंड ये सब चीज़ें हैं, बस सीखते रहिए, काम करते रहिए, और इन्वेस्ट करना है तो इन्वेस्ट। और सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है खुद पे इन्वेस्ट करना, अपनी लर्निंग पे। अगर आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना, कोई नहीं, अपनी लर्निंग, कोई स्किल्स पे इन्वेस्ट करिए यार। अब क्योंकि एक टाइम हो सकता है कि स्टॉक मार्केट जो है वो आपको सिर्फ 10%, 20%, मैक्स टू मैक्स 50% रिटर्न ला के दे सकता है, रिटर्न्स ला के दे सकता है। लेकिन जब आप खुद पे इन्वेस्ट करते हैं तो आप ना उसको 10 टाइम ज़्यादा रिटर्न्स ला के देते हो खुद को। आप 100 गुना भी रिटर्न लाते हो और 1000 गुना भी लाते हो यार। तो ये आपके ऊपर कि इन्वेस्ट ऑन योर सेल्फ फर्स्ट, देन स्टॉक मार्केट और अदर चीज़ें, बाइंग अ मोबाइल, बाइंग अ लैपटॉप, ये टेम्प्रेरी है। अगर आपके काम किए तो यार बहुत बढ़िया, नहीं तो ये चीज़ें इन अ टाइम आपको डिक्रीज़ कर रही होगी, आपके पैसे की वैल्यू जो एक्चुअल में कम हो रही होगी। और इन्फ्लेशन को समझे कि इन्फ्लेशन एक्चुअल में होता क्या है और कैसे काम कर रहा है इन्फ्लेशन इंडिया में यार, हमारी सैलरी में। तो सीखना है अपने को धीरे धीरे। तो कीप लर्निंग, कीप पढ़ते रहिए आगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड यही छोटी सी जर्नी थी जैसे मैंने इन्वेस्ट किया था। मैंने करीब 5-6 कंपनियों में इन्वेस्ट करके रखा हूँ। सो सीखते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई होप इट्स हेल्पफुल रही होगी आपके लिए यार। सो थैंक यू।